बैसाख मास के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई दूसरी तिथि नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य हम करते हैं, उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फल हमें प्राप्त होता रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ, दान, जप, तप, तर्पण आदि किए जाते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन सोना चांदी आदि खरीदते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका धन बढ़ता रहे। तो आप अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही सरल तरीके से घर पर पूजा कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हमें जहाँ पूजा करनी है उस स्थान को आपको साफ कर लेना है। उस जगह को साफ कर ले। आप चाहें तो ये पूजा घर के मंदिर में कर सकते हैं या चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें अक्षय तृतीया के दिन एक मिट्टी का मटका यानी कलश जरूर से लेकर के आने हैं। और देखिए, कलश के कंठ पर हमें मौली धागा जरूर से बांधना है। कलश को पूरा शुद्ध जल से हमें भर लेना है। हमें कोई भी साथ में देखिए ऋतु फल हो गए, चने की दाल हो गई, चीनी, गुड़, खांड, बूड़ा, पुष्प, तिलक, चंदन लगाने के लिए ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर ले ली है। और एक कलश में शुद्ध जल भी मैंने ले लिया, यथासंभव दक्षिणा भी मैंने ले ली है। अब हमें यहाँ पर पूजन शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मटके का पूजन करना है। तो देखिए, क्योंकि इस मटके का हमें बाद में दान करना होता है, तो इसमें हमें शुद्ध जल ही भरना है। जो आप जहाँ से पानी पीते हैं, चाहे आरओ का पानी हो या आप अगर हैंडपंप आदि से पानी लाते हैं या फिर आपके सरकारी नल आता है, तो किसी भी शुद्ध स्थान से जहाँ से आप पीते हैं वहां आपको वो जल आपको भर लेना है। इसके साथ ही आपको देखिए उसके जो कलश हम लेंगे ना, उसके कंठ पर आपको मौली धागा जरूर से बांधना है, क्योंकि कभी भी कलश का कंठ को सूना नहीं छोड़ा जाता। अब इसके ऊपर हमें कोई भी अन्न से भरा हुआ पात्र रखना है। आप चाहें तो देखिए जौ से भर सकते हैं या अक्षत चावल से भर सकते हैं। और उसके ऊपर कोई भी ऋतु फल, जो भी इस समय के ऋतु नए फल आते हैं, जैसे खीरा हो गए, ककड़ी हो गए, खरबूजा हो गए, मतीरा यानी तरबूज हो गए, ये आप इनमें से कोई भी फल रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर खरबूजा रख दिया है। अब हमें यहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और देखिए, कलश के अंदर थोड़ा सा चीनी या गुड़ या खांड आपको जरूर से डालना है, ताकि जल को, जैसे मीठा जल ही दान किया जाता है, लेकिन हाँ, ज्यादा मात्रा में ना डालें, क्योंकि अगर हम ज्यादा मात्रा में डाल देंगे तो कीड़ी आदि लगने का डर रहता है, पानी खराब होने का डर रहता है। तो आप क्या करें, जो चीनी आदि जो भी है साथ में रख दें, बाद में इनका भी हम दान कर देंगे। अब लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए हमें व्रत का संकल्प करना है कि हे लक्ष्मी माँ, हे श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद जल के छींटे लगाकर हमें शुद्धिकरण कर लेनी है। अब वस्त्र को इस भावना से हमें कलावा समर्पित कर देनी है। तिलक हमें चंदन से लगाना है। देखिए, मटका हमें दान करना है, तो आप इस पर स्वास्तिक बना सकते हैं। ये बहुत ही शुभ चिन्ह होता है और चंदन का प्रयोग करके स्वास्तिक बनाना और भी अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया की पूजा में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो चंदन जो है वो शीतलता प्रदान करती है। इसलिए मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान है, सभी को चंदन से हमें तिलक जरूर से लगाना चाहिए। और अगर आप लड्डू गोपाल की पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं ना, तो उन्हें भी चंदन सेवा जरूर से दे। देखिए, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में आपको चंदन लगाना है। अगर इतना समय नहीं है तो कम से कम उनके मस्तक पर और हाथ में और चरण में चंदन जरूर से लगाएं। अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन सेवा लड्डू गोपाल की शुरू हो जाती है। अब सभी को यहाँ पर हम फूल समर्पित करेंगे। हमने चीनी, गुड़ आदि जो भी मीठा लिया था वो हमें वहीं सामने ही रख लेना है, मटके के पास ही रख देना है। इसके साथ ही देखिए, चने की दाल जो है ना, इसका भी दान किया जाता है। तो हमें चने की दाल भी जितनी मात्रा में हो सके, देखिए आप पर निर्भर करता है कि आप चाहे 1 किलो, 1.25 किलो, जितना भी दान करना चाहे आप उतना रख सकते हैं। देखिए, अभी सोना का बहुत ज्यादा दाम बढ़ा हुआ है, हर किसी के बस की नहीं होती है सोने का दान। पुराने समय में सोने का दान किया जाता था, तो आप देखिए चने की दाल को भी सोने के तुल्य ही माना जाता है, तो आप उनका दान कर सकते हैं। यानी अक्षय तृतीया पर अगर आपने सोना ना खरीद पाए, सोना चांदी आदि ना खरीद पाए, तो इसके जगह पर आप चने की दाल जरूर से खरीदें। कोई भी ऋतु फल हमें लेना है, आम, खरबूज जो भी होते हैं इस समय में, खीरा, ककड़ी आदि, तो वो हमें कलश के ऊपर रख करके ही दान करना होता है।
इसे खाली नहीं किया जाता। अब देखिए साथ में हमें यथासंभव दक्षिणा भी ज़रूर से लेना है, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर लें, कुछ ना कुछ पूजा में कमी रह ही जाती है। तो दक्षिणा जो है वो कमी को पूर्ण करती है। अब हमें इन सब का दान करना है, तो अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी दान करते हैं ना, उसका फल अनंत गुना हमें मिलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने अन्न ले लिया, जल ले लिया, फल ले लिया, सभी कुछ ले लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है आज के दिन, अब तो कथा सुननी है। देखिए अगर आपने व्रत रखा है तो कथा जरूर से कथा का श्रवण करना चाहिए, और अगर आपने व्रत नहीं भी किया है ना, तो कथा का श्रवण आपको जरूर से करना चाहिए। और नहीं करते तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन कथा सुनने से देखिए कुछ खराब नहीं है, अच्छा ही होता है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनेंगे। देखिए कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छे से आप कथा सुन ले। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने चने की दाल ली थी, वो हमें थोड़ा सा शेर विष्णु के चरणों में, माता लक्ष्मी के चरणों में थोड़ा सा हम जल का लोटा में डाल देना है। इसके बाद हमें आरती करनी है। देखिए हमें गणेश जी की आरती करनी है, विशेषकर लक्ष्मी माता जी की आरती आप जरूर से करें। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सदैव वास करे, इस तरह से जो है ना, और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से बहुत ही साधारण तरीके से आपकी पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद आपको क्या करना है, अपने पल्लू को अपने हाथ में ले लेंगे और थोड़ा सा जल आपको उसमें ले लेना है, और फिर मटके के 2 बार आपको वार कर देना है। इस तरह से हम इसे सारे सामान को मिनस लेंगे। उसके बाद देखिए जल का लोटा सूर्य देव को हमें अर्घ दे देना है, और बाकी जो ये कलश है, जो ऋतु फल हमने लिया था, ये सारी चीजें जो है हमें इनका दान करना है। अब ये दान हमें कब करना है, और देखिए तो ये दान आप किसी भी पंडित को कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर के चढ़ा कर आ सकते हैं, या किसी भी जरूरतमंद को भी ये दान आप दे सकते हैं। अब ये चीजें कब दान करनी है, तो देखिए अक्षय तृतीया के दिन ही जब आप पूजन करेंगे ना, तो पूजा के समय ये सारी सामग्री को मिनस लेना है। उसके बाद किसी भी समय आप ये दान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही आपको ये दान करनी है। तो और देखिए दान की कोई सीमा नहीं होती, आप अपने हिसाब से दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं। देखिए इस समय शीतलता प्रदान करने वाली चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे बांस का पंखा हो गया, छतरी हो गए, खड़े हो गए, अन्न जल, किसी भी चीज का दान आप कर सकते हैं। और लेकिन कोई भी दान जब हम करते हैं तो बिना दक्षिणा के वो अधूरी होती है, तो इसलिए आप यथासंभव दक्षिणा जरूर से डालें। तो दोस्तों ये थी अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजा विधि, और हमें कब दान करना है, क्या दान करना है, वो तमाम जानकारी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी यूजफुल या हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।